सभी का मंगलो नमस्कार। बस मन ये रखता है अब तो बस चुपचाप रहूं, घर में रहूं। अब कहीं वास्तव में अचानक चेंज फिर से हुआ है। अब कहीं भी आने जाने का मन नहीं कर रहा। मैंने कल ही अपनी माँ को बोला, परसों, मेरा अब कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता। कोई मजबूरी हो, क्योंकि डॉक्टर्स के दिखाने में या कुछ करने में वो एक अलग बात होती है। तब नहीं, अब ना मिलने जुलने का मन, पहले भी मेरा कम होता जा रहा था और कम हो गया, नहीं करता। बस मैं अपने आप में शांत रहूँ। मैं चल जैसे भी रह रहा हूँ, मैं घर पे रह रहा हूँ चुपचाप शांत भाव से। जितना करना था खूब करा। कोई कह नहीं सकता मेरे मिलने वाला कि ये भाई कहते हैं रवि जो है वो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, जो भी कुछ हो ऐसा नहीं है। दूसरों को भी खूब क्या कहते हैं सब कुछ तालमेल बनाया, सारे काम करे। अब नहीं, अब तो केवल भगवान को ही रिझाना है, मेरे भगवान को रिझाना है, मेरे गुरुदेव नीमकुली बाबा जी को रिझाना है, समस्त रसिक वैष्णव भक्तों दिव्यात्म परमहंसों को रिझाना है। एक ही बात है, भगवान जी को रिझाना है। ठीक है ना, ठाकुर जी हैं, देवी माँ सब। अब इसी में दिमाग लगता है, इसी में मेरा मन लगता है, यही मेरे को अच्छा लगता है। बस ठीक है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। क्योंकि अब इस उम्र में समाज को रिझाना मतलब तालमेल बनाना, मिलनसारता, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नौजवान बच्चों, मेरे से इस मामले में आप ये शिक्षा मत लेना कि भाई हमें भी अपनी रिझाना, चुपचाप नहीं, आपको जीवन आगे चलाना है। मेरे पिताजी ये कहा करते थे। वो एक उम्र आती है, एक सच। मैं इस समय लगभग पौने 63 साल का हो चुका हूँ, ठीक है ना। मेरी बात और है, नवंबर में 63 पूरा हो जाऊँगा। तो भावना मेरी यहाँ पर ये है कि मैंने भी जवानी में, अधेड़ अवस्था में, सब तक, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि खूब करा, समाज के अंदर खूब चला, खूब सब कुछ। अब नहीं होता, उस शरीर के कारण से। ठीक है, वो चलो मेरी लापरवाही जो भी कुछ हो, चलना फिरना उठना खड़ा होना सब में दिक्कत आ रही है, मसल्स कमज़ोर होगी, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति पूरे भाव है, समाज के प्रति भी पूरा सब कुछ है, था। अब नहीं, क्योंकि समाज में बात करते समय आपको उतना ही दिमाग रखना पड़ता है, किसी से, चाहे रिश्तेदार हो, परिचित, कोई भी हो। और वो लोग क्या कहते हैं, एक एक शब्द को आप एक एक एटीट्यूड को काउंट करके चलते हैं। अब वो नहीं संभलता। पहले भी मैं तो दो टूक था, स्पष्ट बोलता था, वही मेरे प्रोफेशन में भी जो काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन अब वो भी नहीं संभलता। क्योंकि आपके, मैंने कहा ना, सबसे पहले तो रिश्तेदारों को लीजिए, मुंह देखी बात करेंगे, ठीक है ना। फिर उसका आपके परिचित हैं, आपके कोई भी जो आपके मतलब नहीं होता। बस ठीक है, जो चल रहा है अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है। जिसको बात करनी है कर लो, मिलना मिल लो। पहले भी मैं घरों में नहीं जाता था, अभी भी मन नहीं है, मतलब कहीं भी अब तो निकलने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ठाकुर जी को रिझाना है, देवी माँ को रिझाना है, मेरे गुरुदेव नीमकुली बाबा जी को रिझाना है, उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं के लिए सब कुछ चलना है। जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, मेरा बहुत थोड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही थोड़ा है। अभी सुबह के 6 बजे हैं, जब रिकॉर्डिंग चल रही है तो विचार उठे, बोल दिया। तो इसीलिए 13 अगस्त 2026 है, ठीक है, अच्छी बात है ना। एक होता ना वन, क्या कहते हैं, उस से मैं ये नहीं कह रहा मैं साधु बन गया, बाबा बन गया, कुछ भी नहीं भाई, आपकी तरह देर आए दुरुस्त है। अब समझ में आ गई। पिताजी पहले समझाया करते थे, चलो उसमें तो नहीं नहीं, हमें तो बहुत सारे तालमेल रखने हैं, बनाने हैं, समाज में आगे बढ़ना, सब कुछ। अरे भाई कुछ नहीं। वैसे ही मेरे परिचित मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे, सच कह रहा हूँ, मुझे धन दौलत जमीन जायदाद का कोई लोभ नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आराम से जो काम चल रहा है चल रहा है, इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं रखा कोई मतलब। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, अब मैं एक शब्द बोलूँगा, केवल मेरी माँ को छोड़कर। पहले फिर भी एक दो नाम जोड़ दिए थे, लेकिन अब आज की तारीख में मेरी माँ को छोड़ के अब वास्तव मेरा लगाव नहीं है किसी से भी। अब तो कर्तव्य है, मान लो बोल दिया भाई, हाँ भाई पापा ये काम कर दो, भाई ने बोल दिया भाई तो ये अलग कार्य करते हैं, ये चीज़ है, ओके। क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण ने भी कहा ना, शास्त्र भी बोलते हैं भाई आपको आज गृहस्थ में रहते हो तो वो भी पालन तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, छोटी छोटी नोक झोंक भी जाए, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस लगाव बोल के नहीं है बिल्कुल भी। ये भी प्रभु कृपा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। वो रीझ जाए तो क्या चाहिए। मुझे इस बात का भी नहीं है कि मेरी मुक्ति तो मैं कभी चाहता ही नहीं। मेरे कर्म अनुसार जो भी मेरे को शरीर मिले, जो भी रूप मिले, जैसा भी हो, जो भी योनि मिले, जो कह लीजिए, ठीक है ना,
जिस भी लोक परलोक में कहीं पे भी रहूँ, लेकिन बार बार ये कहता हूँ, मेरा अनन्य भक्ति भाव से जपा जप चलता रहे, बस यही सबसे बड़ी बात है। आपका ध्यान बना रहे, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। और मैं क्या बोलूँ, मानसिक सेवा भक्ति चलती रहे, और क्या हो सकता है। वैसे तो कुछ भी नहीं जी, कोई मतलब नहीं है, कुछ मत मांगिए आप, मैं तो इतना कहने जा रहा हूँ। अब आपको भी क्या बोलूँ, मैं तो मेरी बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग मांगिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो इसी चीज़ पे चल रहा हूँ। मैंने अपनी बात हर्ट फीलिंग रखी है, और कोई बात नहीं। समय थोड़ा है मेरे पास, इसीलिए कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, बस मेरे को पता नहीं क्यों बार बार एक ही चीज़ है। लेकिन अच्छी बात है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, किसी न किसी में तो मेरा हुआ। लेकिन जैसे जड़ भरत जी को जब हिरण बने तब भी उनको ध्यान था, भगवत स्मरण ध्यान था, अपना पूर्व जन्म याद था, वैसे ही मैं चाहता हूँ मुझे जो भी योनि मिले, जो भी जन्म मिले, कर्म अनुसार। मैं किसी से मुक्ति नहीं चाहता, मुक्ति को दे भी नहीं सकता। मुक्ति मतलब कर्मों से मुक्ति कोई नहीं दे सकता। भगवान भी कहते हैं कि मैंने लीला इसलिए करके बताया, कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। बस इतनी बात है। मंगल कामना, नमस्कार। फिर याद रखना, मैं तो जो बात कह रहा हूँ केवल मेरे लिए कह रहा हूँ, ये किसी पे अप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा। हर एक की अपनी अपनी मनोवृत्तियाँ होती हैं। कोई बुढ़ापे में आखिर सांस तक भी खूब हंसी ठट्ठा मजाक करते हैं, मस्ती से रहते हैं, अच्छी बात है ना। मैंने मेरी बात इसलिए कही है, एक्चुअल में मैं मेरे खुद के बच्चों के लिए, चारों बच्चों के लिए, और मेरे आने वाले जो और वंशज हैं उनके लिए मैंने बोला। लेकिन यूट्यूब में तो क्या था ना, सभी कोई सुनते हैं देखते हैं, इसीलिए। हाँ, अपने बच्चों से जरूर कहूँगा, बेटा अगर जब एक समय आ जाए, भाई मेरे पिताजी जिनको हम भाई जी बोलते, वो कहा करते थे, चलो बहुत हो गया, लेकिन एक समय के हिसाब से पूर्णतः अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए भगवान के प्रति, उस तत्व को। और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि अब तुम गहराई में चलो। शास्त्र मैंने कहा ना, गीता प्रेस गोरखपुर की क्या कहते हैं, अगर हम धर्म कर्म पढ़ते हैं उसमें सारी चीज़ क्लियर जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्तमान जी में। चलिए, छोटी सी बात को गहराई में लीजिएगा। मेरी बात है, मेरी मन की बात है। मंगल कामना, नमस्कार।